दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको दुनिया के उन हैरान कुन मकामात की सैर करवाएंगे जहां इंसान ने खतरे, खौफ और मुश्किल हालात के बावजूद जिंदगी गुजारने का अनोखा फैसला किया। ये वो जगह हैं जो बाज़ाहिर देखने में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी हकीकत इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। कहीं घर सैकड़ों फुट गहराई के ऊपर लटके हुए हैं, कहीं इबादतगाहें आसमान को छूती चट्टानों पर कायम हैं, और कहीं पूरे शहर तंग वादियों में कैद होकर रह गए हैं। इन मकामात को देखकर यह सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इंसान ने ऐसी खतरनाक जगहों को अपना मस्कन क्यों बनाया? क्या यह मजबूरी थी, दुश्मनों का खौफ, रूहानी सुकून की तलाश, या फिर कुदरत को चैलेंज करने का जज्बा था? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और दुनिया के उन मकामात की कहानियां सुनाएंगे जहां हर कदम पर सनसनी और हैरत आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के एक ऐसे कस्बे की जो क्विंका के नाम से मशहूर है। यह जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी खतरनाक लोकेशन की वजह से भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस शहर की सबसे खास बात यहां के वो घर हैं जिन्हें हैंगिंग हाउसेस या लटकते हुए घर कहा जाता है। जब आप इन घरों को नीचे वादी से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये घर हवा में मुअल्लक है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। ये घर चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बनाए गए हैं और इनकी लकड़ी की बिल्कोनियां चट्टान से बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिनके नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई है। यह शहर करूने वुस्ता में बसाया गया था और उस वक्त लोग दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए ऐसी ऊंची और मुश्किल जगहों का इंतखाब करते थे। यहां के लोगों ने पहाड़ की कुदरती बनावट को इस्तेमाल करते हुए ये घर तामीर किए। हैरत की बात यह है कि ये इमारतें सदियों से इसी तरह खड़ी हैं और मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर रही हैं। आजकल ये घर सयाहों के लिए एक म्यूजियम और रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनमें कदम रखते ही इंसान को वो खौफ और सनसनी महसूस होती है जो यहाँ के पहले मकीनों ने शायद रोजाना महसूस की होगी। दोस्तों, अब हम स्पेन से निकलकर अगर यूनान की तरफ जाएं तो मेट्यूरा नामी जगह कुदरत और इंसानी इबादत का एक अनोखा संगम है। ये जगह अपने ऊंचे और सतूनुमा पहाड़ों की वजह से मशहूर है, जो जमीन से सीधे आसमान की तरफ उठे हुए हैं। इन पहाड़ों की चोटियों पर कदीम खानकाहें या इबादत गाहें बनी हुई हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती हैं। 14वीं सदी में जब राहबों ने दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर तन्हाई में इबादत करने का फैसला किया तो इन्होंने इन चट्टानों को अपना ठिकाना बनाया। उस वक्त यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, न सीढ़ियां थीं और न ही कोई सड़क। लोग रस्सियों और जालियों की मदद से ऊपर चढ़ते थे या फिर सामान ऊपर खींचते थे। ये इमारतें इतनी बुलंदी पर हैं कि बादल अक्सर इनके नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन इबादतगाहों की तामीर में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आजकल सयाहों के लिए यहां सीढ़ियां बना दी गई हैं, लेकिन जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि सैकड़ों साल पहले यहां जिंदगी गुजारना कितना कठिन अमल रहा होगा। मेट्यूरा का मतलब भी हवा में मुअल्लक है और यहां आकर यह नाम बिल्कुल सच साबित होता है। नाज़रीन, इसी तरह की एक और मिसाल हमें इटली में मिलती है, जहां मैडोना डेला कोरोना नामी एक चर्च पहाड़ के पेट में बनाया गया है। यह चर्च पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि पहाड़ के अमूदी हिस्से के दरमियान में एक कुदरती गारनुमा जगह पर तामीर किया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये इमारत पहाड़ का ही कोई हिस्सा है जो पत्थरों से बाहर निकल आया है। यह चर्च जमीन से तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी पर है। इसको बनाने का मकसद भी यही था कि इबादत के लिए एक ऐसी पुरसकून जगह मुयस्सर हो जो दुनियावी मामलात से बिल्कुल अलग थलग हो। पहले यहां तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था और सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था, लेकिन अब एक सुरंग खोदकर रास्ता आसान कर दिया गया है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसकी एक दीवार मुकम्मल तौर पर पहाड़ की चट्टान है और बाकी 3 दीवारें इंसानों ने तामीर की हैं। यह जगह इंसान के उस अज़्म की अक्कासी करती है कि वो अपने अकीदे और सुकून के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए पहाड़ का सीना ही क्यों न चीरना पड़े। नाज़रीन, बुलंदियों पर रहने का शौक सिर्फ पुराने जमाने के लोगों को ही नहीं था, बल्कि यूरोप में एक और जगह है जिसे मार्गरीटा हट कहा जाता है और ये यूरोप की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। ये इटली और स्विट्जरलैंड की सरहद के करीब अल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। ये इमारत तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फपोश चोटी के ऊपर बनाई गई है। यहां ऑक्सीजन की कमी और शदीद ठंड हर वक्त रहती है,
इसके बावजूद यहाँ इंसानों का बसेरा है। दरअसल ये एक रिसर्च सेंटर और कोपैमाओं के लिए पनाहगाह है। यहाँ साइंसदान ये तहकीक करते हैं कि ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब करती है। इस जगह तक पहुंचना ही खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क नहीं जाती और आपको बर्फानी रास्तों से गुजर कर ही यहाँ आना पड़ता है। इस इमारत को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतनी बुलंदी पर जहां सांस लेना भी दुश्वार है, वहां इतनी बड़ी तामीराती अशिया कैसे पहुंचाई गई होगी और इसे तामीर कैसे किया गया होगा। ये इमारत इंसान की साइंसी जुस्तजू और एडवेंचर की एक बेहतरीन मिसाल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया के दूसरे कोने यानी एशिया की तरफ चलें तो भूटान में टाइगर नेस्ट या शेर का घोंसला नामी एक खानका पहाड़ के किनारे पर लटकी हुई नजर आती है। यह भूटान का सबसे मुकद्दस मकाम समझा जाता है। रिवायत है कि यहाँ एक गुरु उड़ने वाले शेर पर बैठ कर आए थे और उन्होंने यहाँ इबादत की थी, इसलिए इस जगह का नाम टाइगर्स नेस्ट पड़ गया। ये इमारत जमीन से 3000 ऊपर बिल्कुल अमूदी चट्टान के साथ जुड़ी हुई है। 1998 में यहाँ आग लगने से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इसे दोबारा उसी पुराने तर्ज पर तामीर कर लिया गया। इस खानका तक जाने के लिए सयाहों को पहाड़ी रास्तों पर पैदल या खच्चरों के जरिए सफर करना पड़ता है। यह रास्ता घने जंगलात और आबशारों के दरमियान से गुजरता है और जब आप आखिरकार ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे वादी का नजारा और बादलों का साथ एक सैर तारी कर देता है। लकड़ी और पत्थर से बनी यह खूबसूरत इमारत इस बात का सबूत है कि अकीदत इंसान से वो काम करवा लेती है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते हैं। प्यारे साथियों, चीन में भी ऐसे कई मकामात हैं जहां इंसानों ने खतरात मोल लेकर अपनी बस्तियां बसाई। इनमें से एक मशहूर जगह अतोलीर है, जिसे कफ विलेज या चट्टान वाला गांव भी कहा जाता है। यह गांव एक पहाड़ की चोटी पर वाक़े है और कुछ अरसे पहले तक यहाँ के लोगों का नीचे की दुनिया से राब्ता सिर्फ बांस की बनी हुई सीढ़ियों के जरिए था। ये सीढ़ियां हजारों फुट बुलंदी पर लटकी हुई थी और बच्चे स्कूल जाने के लिए और बड़े जरूरियाते जिंदगी के लिए रोजाना इन खतरनाक सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। जरा सी गलती का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था। लेकिन ये लोग यहाँ सदियों से आबाद थे, क्योंकि ये जगह जरखेज थी और जंगों के दौरान यहाँ पनाह लेना आसान था। जब इस गांव की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो सब हैरान रह गए कि 21वीं सदी में भी लोग ऐसे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाद में हुकूमत ने यहाँ स्टील की मजबूत सीढ़ियां लगा दी, जिससे सफर कुछ और महफूज हो गया, लेकिन अब भी इन सीढ़ियों पर चढ़ना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। अब ये गांव सयाहत का मरकज बन चुका है और लोग दूर दराज से इन आसमानी सीढ़ियों को देखने आते हैं। प्यारे दोस्तों, चीन ही में एक और जगह है जिसे यानजीन कहा जाता है और इसे दुनिया का सबसे तंग शहर माना जाता है। यह शहर दो बड़े पहाड़ों के दरमियान बहने वाले एक दरिया के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। जगह इतनी कम है कि शहर की चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 30 मीटर रह जाती है। यहां जमीन न होने के बराबर है, इसलिए इमारतें ऊंची बनाई गई और वो दरिया के किनारे सतूनों पर खड़ी है। ड्रोन से ली गई वीडियोस में यह शहर किसी साइंस फिक्शन का मंजर पेश करता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने इस शहर को दोनों तरफ से दबोच रखा है। यहाँ के लोगों के लिए सैलाब का खतरा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शहर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब जगह की कमी हो तो इंसान किस तरह अमूदी तामीरात करके अपने लिए गुंजाइश पैदा कर लेता है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाना भी एक मुश्किल तरीन काम था, जिसे इंजीनियर्स ने पुलों और सुरंगों के जरिए मुमकिन बनाया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो वाकई आपको पसंद आई है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है और आप इस वीडियो से वाकई एंटरटेन हुए हैं, तो दोस्तों हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।